इस वक्त तो टाटा मोटर्स और सारे ऑटो स्टॉक्स से मार झेलते हुए दिख रहे हैं आपको पूरी की पूरी तरह से। ओह, 600 रुपये आ गया गिरते गिरते, 612 रुपये आ गया। कोई किसी की राय है टाटा मोटर्स पर तो बताए, नहीं तो मैं तो किसी न किसी को सवाल पूछ ही लूंगा। 7-8 लोग तो ही हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस। विश्वेश जी फरमाइए। नहीं जी, मैं तो ट्रेड देना चाहता था, पर अब टाटा मोटर्स पे आपने व्यू रुको पूछा है रुको तो रुको बताइए। रुको 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 रुको, सुदीप जी दे रहे हैं फिर टाटा मोटर्स से। आपके ट्रेड के लिए बाद में भी बुला रहा है। सुदीप जी बताइए। अनिल जी, टाटा मोटर्स में ये जो आज का फॉल है ये एक्चुअली बहुत क्रिटिकल फॉल है, और मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे आ जाए। ये 600 और 600 598 और 610 का जो ये बैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग बैंड है। बिकॉज जो अगर हम मार्च 2023 में देख रहे थे, स्टॉक जब 400 सवा 400 के आसपास था, और वहां से ये जुलाई में तकरीबन 4-5 महीने में ये 400 वाला स्टॉक 650 हो गया था, 600 650। उसके बाद जुलाई अगस्त और कुछ हद तक सितंबर में भी ये स्टॉक 590 से लेके 620 का रेजिस्टेंस में घूम रहा था, और उसके बाद ब्रेकआउट आया था। तो अब ये जो अगस्त सितंबर वाला जो 2023 वाला पीरियड है, जहाँ पे ब्रेकआउट आने के पहले स्टॉक बहुत स्ट्रगल कर रहा था, अब स्टॉक वो जोन को अप्रोच कर रहा है। और हमेशा हिस्टोरिकली मैंने काफी ये लार्ज कैप्स और काफी बड़े स्टॉक्स, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होता है और फेवरेट स्टॉक्स होते हैं काफी लोगों के, वहां पे मैंने ये देखा कि ये ऐसे जो प्राइस पॉइंट्स होते हैं ये बहुत ही स्टिकी रहते हैं। तो अगर ये जोन 598 को यदि ये स्टॉक इजीली तोड़ पाया, तो मुझे लग रहा है ये अगले कुछ महीनों के लिए फिर से डाउन ट्रेंड में ही चले जाएगा। पर यही आखिरी मौका है ये स्टॉक के लिए, 595 से लेके 610 615 का जो जोन है, कि यहाँ से अगर सपोर्ट लेके कुछ दिन यहाँ पे संभल भी जाए और मार्केट संभल जाए, तो शायद से यही जोन एक बॉटम की तरह वापस से एक्ट करेंगे। बट टू अर्ली टू कॉल इट अ बॉटम। 595 मुझे लग रहा है हमारी नजर के सामने होना चाहिए। और ये जोन ये नहीं है कि एग्रेसिव आप बेट्स ले, तो कुछ दिन थोड़ा वेट एंड वॉच करें और उसके बाद यहाँ पे एक्ट करें। ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स और टाटा मोटर्स पर शरद सर से भी ली जाए। शरद सर बताएं, ये जो गिरावट हुई है तेज इन सारे शेयरों में, मतलब इतनी बनती है कि ज्यादा हो गई? टाटा में तो मेरे हिसाब से टैरिफ वाला इशू आने के पहले से भी काफी स्टीप करेक्शन हमने देखी है। अब लगभग कितना अगले साल की अर्निंग पे 10x के मल्टीपल पे अवेलेबल है। थोड़ा बहुत डिले भी हो जाता है। एक नई लॉन्च है जेएलआर के स्टेबल से, जिसको लेके काफी हाइप है इंटरनेशनल मार्केट में। तो मुझे लगता है जैसे जैसे वो लॉन्चेस वगैरह आती हैं, वो काफी हद तक ये टैरिफ वाली न्यूज को थोड़ा अंडरमाइन कर देंगे। बट हाँ, टेम्पोररीली थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक तो है, जैसे सप्लाई चेन्स जो रीअरेंज होती हैं। बट ये वैल्यूएशन पे मुझे लगता है डाउनसाइड रिस्क फंडामेंटली काफी कम है या नेग्लिजिबल है। लगभग अगले साल की अर्निंग पे 10 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। और मुझे नहीं लगता कि टैरिफ होके भी अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे आप लोग भी फ्री कैश फ्लो इंप्रूवमेंट की बात कर रहे थे, वो फ्री कैश फ्लो इंप्रूवमेंट जैसे जैसे होता है उसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट में काफी रैशनलाइजेशन होगा। पिछले 1-1.5 साल में हमने काफी इंप्रूवमेंट देखा है। तो मैं काफी बुलिश हूँ। मैं इनिशियली 950,000 तक के टारगेट्स लेके चल रहा हूँ। 80-85 रुपए की अर्निंग आती भी है, अगले साल आए या उसके अगले साल आए, तो मुझे लगता है कि लगभग 11-12 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। इनिशियली कम से कम उतना तो मिल ही जाना चाहिए। तो भी 950,000 रुपए तक के टारगेट्स, तो मुझे लगता है डिसेंट अपसाइड है। यहाँ से 600 650 रुपए स्टॉक है, वहां से 1,000 रुपए अगर 1.5-2 साल वेट भी करना पड़े, तो मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है इन लेवल्स पे। और सिमिलरली ऑटो एंसिलरी में भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। यूजुअली जब आप ऐसे ट्रेड टैरिफ्स की बात करते हैं, तो हमेशा वो एक वाया रूट खोज के रीबैलेंस कर लेता है ट्रेड। उसमें हो सकता है 2 से 3 महीने का वक्त लगे, बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट की मैं उम्मीद नहीं कर रहा। राय आपके लिए टाटा मोटर्स और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में शरद जी की तरफ से।